नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड की बीजेपी की सरकार अपने कार्यकर्ताओं की जान की हिफाजत नहीं कर पा रही है। बीजेपी की सरकार अपने पूर्व विधायक की समस्याओं का समाधान भी नहीं कर पा रही है और यही वजह है कि अब बीजेपी के नेता पूर्व विधायक और तथाकथित या फर्जी चैंपियन भागे भागे फिर रहे हैं। भाग रहे हैं अब मीडिया के पास अपनी समस्या को बताने के लिए, उसी मीडिया के पास जिस मीडिया को कुछ वर्ष पहले गालियां दिया करते थे फर्जी चैंपियन। अब चैंपियन साहब अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। हालांकि चैंपियन इस बार चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन चैंपियन की चैंपियनी तब और पचड़े में पड़ गई जब उन्हें एक निर्दलीय विधायक से जान का खतरा महसूस होने लगा। आखिर एक फर्जी चैंपियन को क्यों जान का खतरा महसूस होने लगा? ये वो चैंपियन हैं जो अपने आप को चैंपियन बताते थे, जो अपने आप को आईएफएस में सिलेक्ट हुआ बताते थे, लगातार बाहुबली की छवि बनाने की कोशिश किया करते थे, तमंचे हवा में लहराकर अश्लील बातें किया करते थे। लेकिन आज इनकी चैंपियनी धरी की धरी रह गई। चैंपियन साहब को जान का खतरा है अपने क्षेत्र के विधायक से। विधायक वो जो निर्दलीय है। निर्दलीय विधायक ने चैंपियन को कैसे हराया, ये अब बातें पुरानी हो गई हैं। लेकिन दोनों के बीच का जो द्वंद्व है वो अब मुख्यमंत्री आवास या मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री के दरबार को अब फैसला लेना है कि वो चैंपियन की हिफाजत कैसे करेंगे। चैंपियन साहब जब अपनी सरकार से नाराज हो गए, चैंपियन साहब जब अधिकारियों की कार्यप्रणाली से परेशान हो गए, तब जाकर वो मीडिया के सामने आए हैं। चैंपियन का दर्द झलकने लगा है और वो कहने लगे हैं कि उनकी जान को खतरा है। उमेश कुमार पत्रकार मूल रूप से हैं, राजनीति में कदम रखा, पहली बार विधायकी का चुनाव लड़ा और चुनाव जीत गए। हालांकि उमेश कुमार के बारे में यह कहा जाता है कि बीजेपी के एक बड़े वर्ग ने उमेश कुमार की मदद की। शीर्ष नेतृत्व के साथ उमेश कुमार के काफी करीबी संबंध बताए जाते हैं, इसलिए बीजेपी के कार्यकर्ता भी उमेश कुमार के साथ हो गए। उमेश कुमार चुनाव से पहले ही क्षेत्र में काम कराकर चर्चाओं में आए थे और तब से उमेश और चैंपियन के बीच लगातार विवाद जारी है। तू मैं की खबरें लगातार आती रही, लेकिन अब बात इस हद तक पहुंच गई कि जो पूर्व विधायक चैंपियन हैं उनकी कोई नहीं सुन रहा है, ना स्थानीय अधिकारी, ना जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारी और ना ही उनकी अपनी सरकार। वैसे पूर्व विधायक का पूरा नाम है प्रणव सिंह, लेकिन प्रणव सिंह अपने आप को राज परिवार का बताते हैं, इसलिए अपने नाम से पहले उन्होंने कुंवर लगा दिया। अपने आप को वो चैंपियन बताते हैं, इसलिए अपने नाम के आखिर में उन्होंने चैंपियन भी लगा दिया और पूरा नाम लिखने लगे कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, ताकि भारी भरकम नाम दिखे, भारी भरकम उनका शरीर है और अपनी छवि समाज के बीच में वो इसी तरीके से प्रस्तुत कर सकें। पहले प्रणव सिंह निर्दलीय के रूप में चुनाव जीते थे, लेकिन धीरे धीरे वो राजनीतिक दलों में शामिल होते गए। पहले उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा और उसके बाद वो बीजेपी की तरफ आ गए। लेकिन उनकी कई ऐसी करतूतें रही हैं जिससे बीजेपी आलाकमान असमंजस में पड़ गया। बीजेपी की परेशानी कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन बढ़ाते चले गए। इसके बाद चैंपियन को बाहर का रास्ता बीजेपी ने भी दिखाया था, लेकिन कहीं ना कहीं चैंपियन बीजेपी के लिए जरूरी भी थे, इसलिए चैंपियन को पार्टी में वापस शामिल भी कर लिया था। चैंपियन ने अपनी तमाम गलतियों के लिए माफी भी मांगी थी। चैंपियन की कुछ हरकतें ऐसी थी जो मैं आपके सामने बताता हूं।
जिस वक्त एनडी तिवारी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय चैंपियन निर्दलीय विधायक थे और चर्चाओं में तब आए थे जब उन्होंने कहा था कि उन्होंने क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छों का भी शिकार किया हुआ है। उसके बाद छोटे मोटे विवाद होते रहे, लेकिन जब बीजेपी में वो शामिल हो गए, 2017 में फिर से चौथी बार वो विधायक बने, उस समय उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में वो 3-3 तमंचे लहरा रहे थे, उनके पास शराब के ग्लास रखे हुए थे। शराब के नशे में चैंपियन साहब ने कई तरीके की अश्लील बातें की, गाली गलौज की और उत्तराखंड के बारे में, उत्तराखंड के राज्य के बारे में भी अपशब्द कहे थे। इससे बीजेपी थोड़ी सी असहज हो गई थी, उनके खिलाफ कार्रवाई करने से हिचकिचा रही थी। लेकिन इस बीच दिल्ली में पत्रकारों के साथ चैंपियन उलझ गए। इसने बीजेपी को एक रास्ता दे दिया कि कैसे चैंपियन को बाहर किया जाए। उसके बाद चैंपियन के खिलाफ कई तरीके के मामले दर्ज हुए। जो उनके पास हथियार थे, हथियारों को लहराना, गलत तरीके से लहराना, उस पर उनके मुकदमे दर्ज हुए और संभवतः कई हथियार उनके, कई लाइसेंस उनके जब्त कर लिए गए। लेकिन बीजेपी ने चैंपियन से पल्ला छुड़ाने के लिए उमेश कुमार के सिर पे हाथ रख दिया। उमेश कुमार, जैसा मैंने पहले भी बताया कि बीजेपी के कई नेताओं के साथ उनकी तनातनी है, त्रिवेंद्र रावत के साथ उनकी तनातनी थी, लेकिन कई नेताओं के साथ उनके बेहद मधुर संबंध हैं जिन्होंने उनकी मदद की। और अब उमेश कुमार विधायक हैं वहीं से जहां से कभी चैंपियन विधायक हुआ करते थे। समस्या अब चैंपियन को ज्यादा होने लगी। एक तो प्रोटोकॉल में वो पिछड़ गए अपने क्षेत्र में, अपने समाज के बीच में उनकी पोल खुल गई कि ना तो वो कोई चैंपियन है और ना ही कभी उन्होंने यूपीएससी का कोई बड़ा एग्जाम पास किया है। अब चैंपियन साहब को अपनी राजनीतिक हैसियत का भी अंदाजा होने लगा है। उनको यह लगने लगा है कि अभी विधायकी गई सो गई, लेकिन भविष्य में भी कहीं उनके राजनीति में आगे बढ़ने का रास्ता बंद हो सकता है। इसलिए अब वो बीजेपी से गुहार लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन नतीजा उनको नहीं मिल रहा है और उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। और चैंपियन उसी प्रेस के पास जा रहे हैं जिस प्रेस के साथ, जिस मीडिया के साथ उन्होंने खूब गाली गलौज किया है, दुत्कारा है और अपमानित भी किया है। अब देखना यह है कि चैंपियन की बातों को, उनके आरोपों को प्रशासन और राज्य सरकार कितनी तवज्जो देती है। साथियों, हमारी आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अगले रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले दो विशेष आग्रह है हमेशा की तरह। अगर यह रिपोर्ट आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, इसे शेयर करके अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए। और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार।